जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा। किसान गरजे और असर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि नवदीप पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से जेल में बंद था और किसानों ने एक कॉल दी थी, एसपी ऑफिस अम्बाला का घेराव करने की बात कही गई थी और उसी के चलते कल देर शाम नवदीप को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब ये घेराव करने के लिए नहीं बल्कि मंडी अनाज मंडी अम्बाला में रणनीति बनाने के लिए जो तमाम किसान हैं वो पहुंचेंगे। फिलहाल पूरी जो चीज़ है वो किसानों से जान लेते हैं, तस्वीरों में जान लेते हैं। तस्वीरों में भी बनी रहेगा, खबर को भी ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो सैकड़ों की संख्या में किसान हैं वो यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरी आपकी मांग है? जो 28 मार्च से हमारा एक साथी नवदीप जलबेड़ा जो अम्बाड़ा में जेल में था, उसको लेकर आज 17 तारीख की कॉल रखी गई थी इकट्ठे होने की और एसपी दफ्तर के घेराव की। जैसा कि आप सभी को भी पता है, कल उसको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और रात रिहा हो गया। और उसको लेकर बदलाव ये किया है अभी एसपी दफ्तर का घेराव स्थगित करके जो मंडी में इकट्ठे होने का हमारी पंचायत रखी गई थी वो पंचायत रखी गई है। वहाँ पर सारे पहुँच रहे हैं, वहाँ पर इकट्ठे होकर आगे की जो आंदोलन की रणनीति है या सरकार ने जिस प्रकार से पर्चे दर्ज किए हैं, जो जो बातें चल रही हैं, उन सारों पर लेकर चर्चा करेंगे। अब यहाँ से करनाल से भी सारे साथी अम्बाड़ा नई अनाज मंडी में पहुँचेंगे। वहाँ जाकर जो भी ये मसला हुआ जिसमें नवदीप गिरफ्तार था या जो पर्चे दर्ज हैं और भी हरियाणा में पर्चे दर्ज है किसानों पर, इन सारे मसलों पर लेकर वहाँ पर इकट्ठे होकर आज चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उसको लेकर ही करनाल से सभी रवाना हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे बहादुर जी, क्या रणनीति आगे की? और रिहाई हो चुकी है लेकिन गंभीर धाराओं में 307 और अन्य गंभीर धाराओं में पर्चे दर्ज हैं। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार में भी किसानों पीछे विधानसभा चुनाव के दौरान जो भाजपा नेताओं का और जजपा के नेताओं का विरोध किया था उसमें भी गंभीर धाराओं में इन्होंने पर्चे दर्ज करे हैं। वो सारे भी रद्द करवाने हैं और लाखों के किसान संख्या में अम्बाड़ा अनाज मंडी में पहुंचेंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे। और करनाल से भी आज हजारों की संख्या में यहाँ से साथी निकल रहे हैं। बड़ी मजबूती से एमएसपी आंदोलन को लड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से किसान तमाम इकट्ठित होने वाले कुछ लोग आगे की रणनीति तो किसानों की यही है जी, एमएसपी पे है, दो झूठे केस है, काफ़ी 10-15 हज़ार किसानों को उनको रद्द करने की बात है। अभी तक सरकार ने कोई भी केस रद्द नहीं किया है, झूठ बोल रही है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं देख पा रहे हैं जो तमाम किसान हैं वो एकत्रित होकर अम्बाला की तरफ रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लाखों किसान एकत्रित होने की जो बात है वो तमाम किसानों द्वारा कही जा रही है। आपको बता दें कि नवदीप को देर शाम को ही जमानत मिल गई है और उसको रिहाई हो गई है और फिलहाल उसी के चलते तमाम किसान अब एसपी ऑफिस का जो घेराव करने की बात कही थी वो ना कर अनाज मंडी में एकत्रित होंगे और बहुत से मुद्दों पर भी जो रणनीति है वो बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि आज जो तमाम किसान हैं वो करनाल से एकत्रित होकर आगे की रणनीति बनाने के लिए अम्बाला की तरफ निकल चुके हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में किसान आज अम्बाला एकत्रित होने की जो बात है वो कही जा रही है। बड़ी संख्या में किसान निकल चुके हैं। ताऊ हमारे साथ मौजूद है। ताऊ क्या कहेंगे, अब तो छोड़ दिया नवदीप को, अब क्यों जा रहे हो अम्बाला? बेटा ये सारे ने 72 साल रोक का है और थोड़ा लाग रहे अच्छे सारे पकड़ रखे और इन्होंने सारा की लिस्ट बना रखी। अब भाई ये खराब हो जाएंगे, नू को नहीं होने देंगे। इस सरकार ने जो ऊपर ये पकड़ रखा था इन्हें कोई उग्रवाद फैला रखा था के पहले क्यों नहीं छोड़ा? आप इकट्ठे हुए नहीं, ये इन्होंने मेरा कि ये सारे पकड़ रखे भीतर, सारी लिस्ट बन गई किसानों में और सारा ना कर लिया चीज। और भाई ये तो कर रहे हैं, नू को नहीं होने देंगे बेटे। देखिए किसान गुस्से में भी जरूर हैं और अपनी जो बात है वो प्रशासन तक पहुंचाने का जो काम है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं अब तक एकत्रित हो चुके हैं और अनाज मंडी अम्बाला की तरफ रुक कर चुके हैं। हालांकि एसपी ऑफिस का घेराव करने की बात कही थी लेकिन नवदीप जलबेड़ा जो गिरफ्तार था उसकी रिहाई हो चुकी है और रिहाई के बाद अब नवदीप को छोड़ दिया गया है। हमारे साथ बुग्गा जी क्या कहेंगे? अब तो नवदीप को बाहर छोड़ दिया गया, फिर अब क्यों अम्बाला की तरफ? देखो, बहुत सी ऐसी धाराएं जो बनती नहीं, गलत मुकदमे दर्ज किए गए थे, उसके बारे में और सारे आंदोलन की अगली रणनीति के बारे में चर्चा की जाएगी। और जो भी किसान साथी इस मुहिम में आगे आए हैं, जिन्होंने वीडियो डाली है, सभी इकट्ठे होकर आगे का मशवरा करेंगे। नवदीप को जमानत पे छोड़ा गया, ना कि मुकदमे रद्द किए गए। तो ऐसा हर बार क्यों होता है कि जब ये किसान एकत्रित होते हैं तभी ऐसी कार्रवाई होती है, पहले क्यों नहीं हुई? ये इनकी आदत है हरियाणा सरकार की, ये 100 घंटे खाते हैं, फिर 100 जूते, फिर 100 का जुर्माना देते हैं। और किसान जिस देश के हैं, इनके हैं, इन प्रदेश के हैं और इनकी जिम्मेदारी बनती है
कि किसान को उनका हक दें, ना कि उनको जेलें दिखाएं। ये सरकार की नीति गलत है, अपनी नीति में सुधार करना चाहिए। एकत्रित होकर कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल मजबूत फैसला लेगा। धन्यवाद जी। तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो तमाम किसान हैं वो अम्बाला की तरफ कूच करना शुरू हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि नवदीप जलवेड़ा जो गिरफ्तार था उसको जमानत पर सरकार ने देर शाम छोड़ दिया है और अब जो किसान हैं अपनी जो कड़े जो फैसले हैं वहाँ पर एकत्रित होकर लिए जा सकते हैं। तमाम खबरें हरियाणा के करनाल से दिखाते रहेंगे। खबरों को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 2 दिन पहले किसानों ने एसपी ऑफिस अम्बाला का घेराव करने की बात कही थी। उसी के चलते प्रशासन ने देर शाम नवदीप जलवेड़ा को छोड़ दिया है, रिहा कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि जो किसानों का प्लान था अम्बाला की तरफ कूच करने का वो भी टला नहीं है, यानी कि एसपी ऑफिस का घेराव ना कर अनाज मंडी में एकत्रित होने के लिए जो किसान एकत्रित हो रहे हैं, लाखों की संख्या बताई जा रही है कि लाखों की संख्या में किसान वहां पर एकत्रित होंगे और जो नव या नई रणनीति बनाई जा सकती है। तमाम खबरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखाते रहेंगे और करनाल से सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो अम्बाला की तरफ रवाना हो चुके हैं। अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।